हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSS नेचुरल साइंस के अंदर बायो का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आज तक DSSS के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली प्लेस्ड इन द अरेंजमेंट। हमें बताना है कि ये जो ऑर्डर दे रखा है हमें, स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर का, इसके अंदर कौन सा जो है वो गलत है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा स्पीसीज, फिर है जीनस, क्लास, ऑर्डर। तो मेरे हिसाब से इसमें हमारे क्लास शायद गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है 1, क्लास। क्लास गलत दे रखा है। जो सबसे लास्ट में आता हुआ था स्पीसीज, फिर जीनस, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो सबसे लास्ट में स्पीसीज, जीनस, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगा किंगडम। ऐसे होता है इसका ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जीनस फेलिस। फेलिस के अंदर कौन सा आता है? इनके अंदर लायन, कैट, टाइगर, लियोपार्ड। सो इसका राइट आंसर है कैट। जो हमारी कैट है वो किसके अंदर आती है? फेलिस जीनस के अंदर आती है। नेक्स्ट, डैश बिलोंग्स टू पोसेया फैमिली एंड मोनोकोटिलेडोन क्लास। इसका राइट आंसर है ऑरेंज, मैंगो, पीज, वीट। इनमें से कौन सा पोकेया फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वीट। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज गोल्डन इरा ऑफ रेप्टाइल। यानी गोल्डन इरा इनमें से कौन सा है रेप्टाइल्स का? मीसोजोइक इरा, सेनोजोइक इरा, पैलोजोइक इरा, या फिर पेनेराजोइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीसोजोइक इरा। यानी मीसोजोइक इरा जो था वो रेप्टाइल्स का गोल्डन इरा कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी। यानी म्यूटेशन थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डीवेरिस। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। यानी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स किसने लिखी है इनमें से? तो इसका राइट आंसर कैथरीन ईसायू। इसका राइट आंसर कैथरीन ईसायू। नेक्स्ट, सोलेनम टूबरसोम। सोलेनम टूबरसोम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। सोलेनम टूबरसोम साइंटिफिक नेम किसका है इनमें से? पोटैटो, ब्रिंजल, कैबेज, टोमेटो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम टूबरसोम। नेक्स्ट, द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन ओबिलिया इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है हमारे पास मेटाजेनेसिस, मेटामेरिसिस, मेटामेरिसिज्म, मेटामॉर्फोसिस और डीमॉर्फिज्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। नंबर 2, रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। यानी फैमिली को हम किसके कौन से बेसिस के ऊपर कैरेक्टराइज करते हैं? पहला ऑप्शन है वेजिटेटिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। यानी हम वेजिटेटिव फीचर्स भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी देखते हैं किसी भी फैमिली को कैरेक्टराइज करने के लिए। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज ए मेथड बाय विच वन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। इट कैन अकर विद हिम मेंबर्स ऑफ। यानी रिप्रोडक्शन किस मेंबर्स के बीच में होता है? फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, जीन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पीसीज। नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ साइंस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बोलते हैं किसको? टेक्सोनॉमी वो साइंस है जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को डील करता है। डैश हैज़ फॉर्मुलाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? मेंडल, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर कार्लस लिनियक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्लोस लिनियक ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी जो रूल होते हैं नोमेनक्लेचर के, उनके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इनमें से इनकरेक्ट है? तो पहला ऑप्शन था, फर्स्ट वर्ड इज इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटेडली अंडरलाइन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपेटाइट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। तो इसमें से जो ऑप्शन गलत है वो बताना है हमें। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, यानी फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपेटाइट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। ये नोमेनक्लेचर के रूल के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इनमें से हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, स्टैनली मिलर या फिर जूलियन हेक्सली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल, डार्विन, थियोफोस्टस या फिर लिनियक।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। थियोफॉस्टर को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट, द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग से जो साइंस रिलेटेड है उसका नाम क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो इसका राइट आंसर है बायोलॉजी। नेक्स्ट, ओथ टेकन बाय मेडिकल गारंटीज इज गिवन बाय अरिस्टोटल, थियोफॉस्टर, हिपोक्रेट्स या फिर डार्विन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हिपोक्रेट्स। इन हिपोक्रेट्स ने जो ओथ लेते हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स वो लिखी थी। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के कल्टीवेशन को कौन सी क्या कहा जाता है? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर की स्टडी क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, एग्रोस्टेटियोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंथोलॉजी। नेक्स्ट, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, यानी माइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी किसकी स्टडी कहा जाता है? एल्गे की, फंगी की, बैक्टीरिया की, वायरस की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फंगी, यानी फंगी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एग्रोटोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एग्रोनोमी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। इसे क्या बोलते हैं हम? बायोग्राफी, बायोजियोग्राफी, जू जियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी या फिर जियोग्राफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन की स्टडी क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, पाइनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पाइनोलॉजी। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। इसका राइट आंसर क्या है? टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज, यानी जब हम किसी भी वुडी प्लांट की एज बताते हैं काउंटिंग उसके एनुअल रिंग काउंट करके, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी, डेंट्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या फिर डेमोग्राफी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डेंट्रोक्रोनोलॉजी। इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं जब भी हम किसी भी वुडी प्लांट की रिंग काउंट करके उसका एज बताते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल सर्ब्स प्लांट। इसे क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी, ओरिकल्चर, एब्रोरिकल्चर, सीविकल्चर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एब्रोरिकल्चर। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। फाइटोप्लैंटॉन्स, जू प्लैंटॉन्स या फिर दोनों ही, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर 27 का 3 ए एंड बी बोथ, यानी जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोट करता है सरफेस ऑफ वाटर को तो उसको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंटोस और जू प्लैंटॉन्स। 28, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो स्टडी ऑफ एज की स्टडी करती है। तो जियोलॉजी, ग्रेंटोलॉजी, जीनियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स, उसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है ग्रेंटोलॉजी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, इसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, एंटोमी, टैक्सोनॉमी या फिर मॉर्फोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मॉर्फोलॉजी। फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सिल्कवर्म, प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ एंड्स, बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ की स्टडी क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फंगी इज, फंगी की स्टडी क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, पेट्रियोडोलॉजी, ब्रायोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माइकोलॉजी बोलते हैं किसकी? स्टडी ऑफ फंगी को। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज, लीवर की स्टडी क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी, हेप्टोलॉजी, होरोलॉजी या फिर निडोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हेप्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लीवर को हम क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। स्टडी ऑफ एंट इज मायर्मोकोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी या फिर मालकोलॉजी। स्टडी ऑफ एंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, क्या आएगा? मायर्मिकोलॉजी। एग्जिस्टेंस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम में भी डिटेक्टेड विद द स्टडी ऑफ, इन कोल एंड पेट्रोलियम की एग्जिस्टेंस की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, बैक्टीरियोलॉजी या फिर प्लाइकोबॉटनी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 प्लायोबॉटनी। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक एंटोनॉमी ऑफ टिश्यूज इज फ्लेंटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज बताना हमें। इसका राइट आंसर आएगा 35 का ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज का क्या बोलेंगे हम? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ केसेस ऑफ डिजीज सेल कम अंडर, यानी किसी भी डिजीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं? इटोलॉजी, पैथोलॉजी, जाइमोलॉजी या फिर इथोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज को क्या बोलेंगे हम? पैथोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेट इज नोन एज इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, सेल थ्योरी या फिर जेनेटिक्स।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, जो बायोलॉजी जो डील करती है इनहेरिटेंस की स्टडी, उसका क्या आएगा, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जेनेटिक्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, साइकोजेनी या फिर ऑन्टोजेनी। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का 3 फाइकोजेनी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट लिव एंड सबसिस्ट ऑन अदर एनिमल्स इज, यानी ऐसे एनिमल जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, पैरासिटोलॉजी, इकोलॉजी, पैथोलॉजी, टेक्सोनॉमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पैरासिटोलॉजी। ऐसे एनिमल्स की स्टडी जो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं उनको बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। साइंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंटोलॉजी या फिर टेक्सोनॉमी। इसका राइट आंसर है 41 का एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सॉइल इज फिजियोलॉजी, पेडोलॉजी, लिम्नोलॉजी या फिर साइंसोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं हम, पेडोलॉजी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन इज, इनके सबके बीच के रिलेशनशिप की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजी, इथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इकोलॉजी। यानी इकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी होती है, फॉसिल, बर्ड, फिशेस, रेप्टाइल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बर्ड्स, यानी बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, साइकोलॉजी रिफर्स टू द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ कम्युनिटी, माइक्रोब्स, एनिमल, प्लांट्स। यानी साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, किसकी स्टडी को बोलते हैं हम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिटी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज, यानी एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की स्टडी को क्या बोलते हैं ब्लड के अंदर, कायरोबायोलॉजी, एंजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेरोलॉजी। नेक्स्ट, पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ पॉल्यूशन, सॉइल, रॉक्स, डिजीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सॉइल। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड, स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं, इटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी, हेरपेंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी। इसका राइट आंसर है 48 का 3 हर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज नोन एज, पेडोलॉजी, काइंसोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लिम्नोलॉजी। इसका राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर 4 लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट, इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज स्टडीड इन, यानी जिसके अंदर ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री हो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटोमी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर पैथोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री। सो ये था आज के हमारे बायोलॉजी के चैप्टर के इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो चैप्टर था हमारा द लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।